अब देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर का। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है किस फेज में कैसा रहता है। तो 3 टाइप का स्टेट होता है। एक होता है सॉलिड और लिक्विड और गैस, ठीक है ना। अलग अलग मैटर जो होता है अलग अलग अपने उसमें प्रेजेंट होता है अपने स्टेट में। तो जैसे सॉलिड है तो ये देख रहे हैं सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट, बिल्कुल एक दूसरे से फिट रहते हैं। लिक्विड में थोड़ा उनके बीच में स्पेस होता है, ज़्यादा स्पेस होता है, और ये वाइब्रेट जब करते हैं तो ये अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, और ये वाइब्रेट करते हैं ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। और जबकि गैस की अगर बात करें तो गैस जो है ये इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टी होती हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं? सॉलिड एक तो स्टेट ऑफ मैटर है, फंडामेंटल स्टेट होता है। रिजिडिटी होती है इसमें, मतलब सॉलिड ठोस ज़्यादा होता है। टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है ना। और ये फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। और डेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है इसका। और लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ये अपने सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, ठीक। फिर आते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो लिक्विड जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है लेकिन वीक इंटरमोलिकुलर, कंपेयर टू सॉलिड के कंपेयर में इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। और अगर बात करते हैं तो वीकर होता है, सॉलिड से इसका बॉन्ड वीकर होता है लेकिन गैस से स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लूइडिटी होती है, मतलब फ्लूइड हो सकता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है। शेप एक्वायर कर सकता है, वैसे इसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा लेकिन इसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक। इसके बाद इसमें सॉलिड मेल्ट हो जाता है तब लिक्विड बन जाता है हाई टेम्परेचर पर, और इसकी कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी हायर होती है कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं गैस। तो गैस की अगर बात करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है, इतनी लगभग डिस्टेंस होती है, इतने सेंटीमीटर, 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो निग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। और ये सभी टाइप का मोशन करते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, मतलब हर तरीके से मोशन करते हैं। और इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम। और इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और एक्सपेंशन भी खूब होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक साथ आप चेक कर सकते हो कि सभी की प्रॉपर्टी शेप, वॉल्यूम के आधार पर, एनर्जी के आधार पर, कंप्रेसिबिलिटी, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, फ्लूइडिटी, मूवमेंट, इंटरपार्टिकल स्पेस, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, डेंसिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये सभी आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो अभी तक अपन ने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 टाइप का स्टेट मैटर होता है और इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने से। तो नॉर्मल सी बात है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड है तो वो वेपराइज होके गैस बन जाएगा, ठीक है ना। लिक्विड जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक, लिक्विड में तो ये इफेक्ट हो। अगर रिवर्स भी इसका होता है, मतलब अगर आप एनर्जी, हीट एनर्जी को रिमूव करोगे तो पानी से अगर हीट एनर्जी निकाल लोगे तो सॉलिड बन जाएगा। ऐसे गैस से अगर हीट एनर्जी निकाल लोगे तो वो वापस लिक्विड बन जाएगा। ये इसके चेंज है। जैसे अगर गैस से लिक्विड बनता है तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन, और अगर देखो यहाँ पर
पहले तो मेल्टिंग से शुरू करते हैं। तो मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड बनना, और लिक्विड से गैस बनना इवेपोरेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना डिपोजिशन बोलते हैं, और डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन बोला जाता है। लिक्विड से वापस सॉलिड बनना फ्रीजिंग बोला जाता है, और गैस से वापस लिक्विड बनना कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, एक टेम्परेचर आने पर वो मेल्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को ही अपन मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये आइस है, तो ये एक टेम्परेचर पर आकर के लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। वापस गैस में कन्वर्ट होगा तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आते हैं मेल्टिंग अकर्स। तो सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर्टिकुलर गैदर एनर्जी ओवरकम हो जाते हैं, उनके बॉन्ड फोर्स जो होता है सॉलिड को होल्ड रखने के लिए वो कम हो जाता है, जिससे वो पार्टिकल क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस पॉइंट को अपन जो है मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक। उसके बाद बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर ही होता है। उस टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, फास्ट इवेपोरेशन, और बॉइलिंग पॉइंट उसको बोल देते हैं। मतलब लिक्विड जो है वो गैस में, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को, जैसे जनरली वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पर वो खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है, उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक। बॉइलिंग अकर कब होता है, व्हेन पार्टिकल लिक्विड गैदर इनफ एनर्जी टू ओवरकम द बॉन्ड फोर्स होल्ड द लूजली टुगेदर। मतलब ये होता है एनर्जी लेते रहते हैं, एनर्जी गैदर करते, इकट्ठी करते रहते हैं लिक्विड, अगर उनको गर्म किया जाए, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट कर जाती, बहुत ज़्यादा हो जाते, फिर वो उस एनर्जी को लेकर के एवेपरेट, बाहर निकलने लगते हैं गैसियस फॉर्म में। उसको अपन फिर उस स्टार्टिंग पॉइंट जैसे वो निकलना शुरू करता है तो उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर बात करें कंडेंसेशन, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टेट जो होती है वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मतलब इसमें ठंडा करना, जब कोई चीज़ गैस को ठंडा करते हैं तो वो कंडेंस होकर वाटर बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में आ जाता है। कंडेंसेशन आकर कैसे करता है, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी कम होती है, हीट एनर्जी निकाल लेते हैं, स्टॉप कर ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब बात करें सेल्सियस स्केल, तो ये स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जिसमें 0 डिग्री पर फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है, 100 डिग्री को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोला जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सेल्सियस स्केल होता है, इसको बोल देते हैं। फिर आते हैं कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल का मतलब होता है इसका इतना जो 1/273, ये डायनेमिक टेम्परेचर, ये छोटी स्केल होती है। जैसे थर्मोडायनेमिक लेवल का टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर इसमें मापा जाता है, यानी 0 डिग्री को 273.16 कैल्विन बोला जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273। अब 0 होगा तो कितना होगा, उसको एब्सोल्यूट बोला जाता है टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 32 फ्रीजिंग पॉइंट उसका माना जाता है। अगर 32 फ़ारेनहाइट डिग्री में है तो उसको अपन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 32 जो है वो 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और 2123 उसका बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। ये रिलेशन है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ये आपके काम आएगा कन्वर्ट करने के लिए। अगर जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो यहाँ पर 0 रख दो, तो जो आएगा वो आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगा, और जैसे 0 रखोगे तो 32 आ जाएगा, वही हो गया इक्वल। और अगर यहाँ फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखो तो सेंटीग्रेड की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ वैल्यू हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। फिर है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज करने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रेशर चेंज करने का इफेक्ट पड़ेगा, अगर किसी को प्रेशर लगाएंगे तो उसके पार्टिकल नियर क्लोजर आते हैं। क्लोजर आने से क्या हो जाएगा, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी।
ठीक है ना, ये प्रेशर का इफेक्ट होता है। और लिक्विड पर प्रेस करने से कोई ज़्यादा इफेक्ट आता नहीं, गैस पे आता है, गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। फिर ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस होता है एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको अपन ड्राई आइस कहते हैं। इसको काफ़ी हम यूज में लेते हैं, कई जगह काम में ली जाती है। डिक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है ना। तो ड्राई आइस जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है सॉलिड। सब्लिमेशन बताया था जब सब्सटेंस जो है डायरेक्ट सॉलिड से गैस फेज में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए अगर वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको अपन सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये सोडियम अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, इसको डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सब्लिमेशन हो रहा है। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करता है। तो HdG ये फॉर्मूला होता है, D डेंसिटी, H हाइट और G ग्रेविटी। तो तीनों की अगर वैल्यू हम रखते हैं तो इतना पास्कल का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाओ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो हीट होती है द हीट एनर्जी विच इज सप्लाई टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर। जैसे क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस भी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर भी है। ऐसा होता है जब आप आइस है उसको पिघलाओगे, उसको हीट दोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस होगी, फिर वो थोड़ी देर बाद जो वो लिक्विड बनेगा वो भी 0 डिग्री पर होगा। तो फिर जो हीट सप्लाई की वो कहाँ गई? तो वो एज ए लेटेंट हीट यूज हो गई। लेटेंट हीट मेल्टिंग का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं उसको। वेपराइजेशन